हेलो फ्रेंड, मैं विनोद कुमार श्योर सक्सेस सिविल सर्विसेज क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत करता हूं। मैं आज आया हूं हिंदी साहित्य के विषय के साथ। आपको पता है कि हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय बहुत महत्वपूर्ण विषय है। आप बीपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हो या यूपीपीसीएस का दे रहे हो या यूपीएससी का दे रहे हो, सभी एग्जामिनेशनों में यह बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है आपको मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। यानी यह जो सब्जेक्ट है यह काफ़ी अंकदायी सब्जेक्ट है और इस अंकदायी सब्जेक्ट में आप देखेंगे एक तो सिलेबस कम है और अंक भी अच्छे आते हैं। मात्र 2.5 से 3 महीने में इसकी अच्छी तैयारी हो जाती है और यह अच्छे भी अंक आते हैं। लेकिन आपका प्रबंधन अच्छा होना चाहिए, आपका लेखन शैली अच्छी होनी चाहिए। उसी लेखन शैली पे और प्रबंधन पे हम लोग बात करेंगे आज। आप सबको पता है कि हिंदी साहित्य का जो पेपर होता है यह बीपीएससी में, अगर बीपीएससी की मैं बात करूं तो बीपीएससी में यह 300 अंक का होता है। 300 का अंक का होता है और ये 3 घंटे में आपको यहाँ से 6 प्रश्न लिखने होते हैं। 6 प्रश्न लिखने होते हैं जो 300 अंक का होता है। यानी एक प्रश्न जो होता है आपको यहाँ 50 अंक का होता है, ध्यान रखेंगे। और 50 अंक का होता है। एक प्रश्न लिखने के लिए आपको 30 मिनट का समय मिलता है। 30 मिनट में अनुमान लगाया जाता है कि कम से कम एक प्रश्न जो है ये 600 शब्द में लिखे जाएं। 600 शब्द में लिखे जाएं। 600 शब्द लिखने के लिए एक अच्छी प्रबंधन के साथ आपकी तैयारी होनी चाहिए। यानी टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। टाइम मैनेजमेंट तभी होगा जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे। अगर बार बार प्रैक्टिस करेंगे, आपका प्रबंधन अच्छा होगा, लेखन शैली अच्छी होगी, तो आप मान के चलिए कि इसमें 200 प्लस यानी 200 प्लस अंक आप ला सकते हैं। 200 प्लस अंक ला सकते हैं। चलिए इसी संदर्भ में हम लोग बात करेंगे एक प्रश्न पे, और यह होगा हिंदी साहित्य के इतिहास का एक सेक्शन जो है भक्ति काल। भक्ति काल से हम लोग कबीर से प्रश्न यहाँ करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि प्रश्न क्या पूछ रहा है और इसमें क्या डालें। प्रश्न है कबीर का मूल रूप। कबीर का मूल रूप भक्त है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न पूछ रहा है कि कबीर का मूल रूप जो है ये भक्त है। कवि एक छलुआ मात्र है। क्या आप इससे सहमत हैं? ठीक है, ये प्रश्न बन रहा है कि कबीर का मूल रूप भक्त है। यानी कहने का अर्थ है कबीर जो है मूल भावना में, मूल रूप में ये भक्त कवि हैं, भक्त हैं। किसके भक्त हैं? निर्गुण ईश्वर के भक्त हैं, निर्गुण निराकार ईश्वर के भक्त हैं। लेकिन इनका कवि का रूप एक छलुआ मात्र है। यानी यहाँ कहने का अर्थ है कवि का उद्देश्य है समाज को दिशा दिखाना, समाज की दशा और दिशा पे अपनी साहित्यिक रचना करना। इसी पर यह बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। इसको आप प्रूफ करना है कि क्या मूल रूप भक्त है और यह कवि मात्र एक छलुआ है। यानी यह क्या संशय में लिखते हैं। यानी समाज को, कवि का जो उद्देश्य है समाज को दिशा और दशा दिखाना, दर्पण दिखाना, दीपक दिखाना, क्या वो उद्देश्य की पूर्ति कबीर के लेखनी से नहीं होती है? इसका प्रूफ करना है। फिर आप देखिए यहाँ पे दूसरा प्रश्न है इसी संबंधित। कबीर भाषा के डिक्टेटर हैं। कबीर भाषा के डिक्टेटर हैं कैसे? आपको प्रूफ करना है। और आपको पता है कि कबीर भाषा के डिक्टेटर का तात्पर्य है कि कबीर को सभी भाषाओं पर पूर्ण नियंत्रण है। यानी जितनी भाषाएं तत्कालीन परिस्थिति में, तत्कालीन समय में बोली जाती थी, समझी जाती थी, सभी भाषा का नॉलेज था कबीर को। कहा जाता है कि कबीर के सामने जो भी व्यक्ति आता था, जिस भाषा में, जिस शैली में समझना चाहता था, उस भाषा में उसको समझा देते थे। अर्थात कहने का अर्थ है इनके हर एक शैली पर, हर एक भाषा पर कबीर का पकड़ था। इसी को प्रूफ करना है कि कैसे इसको आप प्रूफ करेंगे। ठीक है, चलिए आते हैं। इसमें आप ध्यान रखेंगे जब आप इस प्रश्न को लिखेंगे तो पहले तो भूमिका होगी। पहले भूमिका लिखेंगे कि ये मध्यकालीन समाज में, मध्यकालीन तत्कालीन परिस्थिति में कबीर जो है ये निर्गुण ज्ञान आश्रयी धारा के कवि हैं और इन्होंने अपने साहित्यिक रचना के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक परिदृश्य पे रचनाएं की हैं। भूमिका से स्टार्ट करेंगे, ध्यान रखेंगे भूमिका में मात्र 50 से 60 शब्द होने चाहिए। भूमिका पे ज़्यादा आप एनर्जी इन्वेस्ट ना करें।
फिर यहाँ पर डिक्टेटर शब्द, डिक्टेटर बहुत इम्पोर्टेंट है, अपने में डिक्टेटर जो है बहुत बड़ा शब्द है, तो इसलिए आपको डिक्टेटर को समझा देना है। डिक्टेटर कैसे हैं, यानी डिक्टेटर का अर्थ पहले समझाएंगे कि डिक्टेटर का अर्थ क्या है। डिक्टेटर का अर्थ होता है कि यहाँ देखेंगे समाज का दर्पण। समाज का, डिक्टेटर का तात्पर्य है कि वह कवि जो है ये समाज का, उसकी रचना जो है ये समाज के दर्पण के लिए काम करती है, दर्पण जैसे काम करती है। फिर उन पर छंद, बीम और प्रतीक और अलंकार जो प्रयोग करते हैं, इस पर उनका पूरा पकड़ है। समाज का दीपक, समाज का दीपक का तात्पर्य है कि शब्द भंडार असीमित हैं, शब्द भंडार असीमित है। प्रासंगिक यानी वैसी भाषा जो विचारों को पूरी तरह अभिव्यक्त करती हो, यानी कबीर जो है वैसी भाषा का प्रयोग करते हैं जो उनके विचार आम जनजीवन तक पहुंचते हैं, आम लोगों के तक पहुंचते हैं और उनके उद्देश्य की पूर्ति होती है। विभिन्न शैली का प्रयोग करते हैं, ध्यान रखेंगे, यह विभिन्न शैली और विभिन्न भाषा के साथ विभिन्न शैलियों का प्रयोग करते हैं और इनकी भाषा जो होती है यह 100% संप्रेषणीय होती है। यह संप्रेषणीय का अर्थ है कि आम जनजीवन के समझ में आती है, आम लोगों को समझ में आती है और यह अनुभव की व्यापक यानी अनुभव की कसौटी पर यह पूर्ण रूप से सही उतरती है, यानी अनुभव की व्यापकता है। इस आधार पर देखेंगे कि समग्र रूप से इसका तात्पर्य है कि वो भाषा के डिक्टेटर कहे जाते हैं। ठीक है, जब आप प्रश्न को स्टार्ट करेंगे लिखना तो पहले क्या करेंगे, भूमिका देंगे, भूमिका से आप स्टार्ट करेंगे और इसमें देखेंगे भूमिका मध्यकालीन संत भक्त रचनाकारों में कबीर जो हैं यह निर्गुण ज्ञानाशयी धारा के प्रथम प्रतिनिधि रचनाकार हैं। यहाँ सेंटेंस समझिएगा आप, जब स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि मध्यकालीन संत भक्त रचनाकारों में कबीर निर्गुण ज्ञानाशयी धारा के प्रथम प्रतिनिधि रचनाकार हैं। कबीर अपने अनुभव की कसौटी पर सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, दार्शनिक एवं सांस्कृतिक समस्याओं को महसूस किया है तथा अपनी लोक भाषा में शैलीगत विविधता के साथ व्यक्त किया है। इस प्रकार हजारी प्रसाद द्विवेदी जो हैं, ध्यान रखेंगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन प्रासंगिक है। कबीर को भाषा पर जबरदस्त अधिकार है। जिस बात को उन्होंने जिस रूप में कहना चाहा उसी रूप में भाषा से कहलवा दिया। महावीर प्रसाद द्विवेदी का बहुत बड़ा स्टेटमेंट है और यह स्टेटमेंट प्रूफ करता है कि कबीर को भाषा पर पकड़ है। कहते हैं कि कबीर को भाषा पर जबरदस्त अधिकार है, जिस भाषा को उन्होंने जिस रूप में कहना चाहा उसी रूप में भाषा से कहलवा दिया। आगे आप बन पड़ा तो सीधे सीधे नहीं तो दरेरा देकर, ध्यान रखेंगे ये स्टेटमेंट दे रहे हैं, बन पड़ा तो सीधे सीधे नहीं तो दरेरा देकर भाषा कबीर के सामने लाचार सी नजर आती है। अर्थात कहने का अर्थ है कि इन्होंने इन भाषा की जो भी शैलियाँ होती हैं उस पर पकड़ है, इसलिए यह ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। इसलिए इन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी का स्टेटमेंट जो है यह बहुत बड़ा प्रदर्शित करता है इस रूप में कि इनको हर एक स्तर पे पकड़ है। भाषा का डिक्टेटर, भाषा का अब यहाँ डिक्टेटर का अर्थ आप समझाएंगे। पहले आपने क्या किया, भूमिका में कबीर का परिचय दे दिया, उसके बाद इनको आप समझा दिए, फिर आप डिक्टेटर के अर्थ को समझाएंगे। डिक्टेटर उसी को कहा जा सकता है जिसकी रचनाएं समाज का दर्पण हो और समाज का दीपक भी हो, जिसकी भाषा में शब्द भंडार असीमित हो, जिसकी भाषा विभिन्न शैलियाँ हो, जिसकी भाषा में विभिन्न शैलियों का प्रयोग किया गया हो, भावों के अनुसार वह भाषा वह शैली बदलती हो, जिसकी रचना व्यंजना शक्ति भी अधिक हो, विषय विस्तार के साथ साथ काव्य शास्त्र की बारीकियां भी मौजूद हो तथा जिसकी रचनाएं हर एक समय प्रासंगिक हो। ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ कहा जा रहा है कि आप डिक्टेटर को अर्थ समझाएंगे
डिक्टेटर का तात्पर्य है कि वह जो शैली हो, उस साहित्यिक रचना में जिस शैली का प्रयोग किया गया हो वह समाज का दीपक और दर्पण दोनों हो। हर एक भाषा पर भाषा का में शब्द भंडार असीमित हो, विभिन्न शैलियों का प्रयोग किया गया हो, भावों के अनुसार वो शैली भाषा बदलती हो, व्यंजन शक्ति अधिक हो और विषय विस्तार के साथ साथ काव्य शास्त्र की बारीकियाँ भी हो। इसके अगर ये सारे गुण जिस भाषा शैली में मौजूद हैं उनको हम क्या कहेंगे? डिक्टेटर कहेंगे। फिर आप देखेंगे यहाँ पे, अब इसके हम लोग मेन बॉडी पे चलेंगे। मेन बॉडी कहता है कि कबीर का अनुभव साखी शब्द रमैनी में संकलित है। साखी कबीर के अनुभवों को व्यक्त करती है तथा शब्द एवं रमैनी में ईश्वर के प्रति संबंधों का भाव है। इसकी रचनाएं असीमित शब्द भंडार हैं। इनकी रचनाओं में असीमित शब्द भंडार है। जैसे असीमित शब्द भंडार का अर्थ है कि बहुत सारे भाषाओं के शब्द यहाँ पर एकत्रित किए गए हैं, जैसे गुजराती, राजस्थानी, पंजाबी, खड़ी बोली, अवधी, ब्रज, भोजपुरी, मगही, बुंदेलखंडी, अरबी, फारसी आदि भाषाओं का कबीर ने प्रयोग किया है। कबीर अपने भाषा के बारे में स्वयं कहते हैं संस्कृत है कूप जल भाखा बहता नीर। यानी ये खुद कहते हैं जो पौराणिक भाषाएं चली आ रही थी, जो काव्य शास्त्र चले आ रहे थे, उनका विरोध करते हैं और कहते हैं संस्कृत है कूप जल भाखा बहता नीर। भाखा का अर्थ है कि आम जनजीवन के भाषा का प्रयोग करते हैं अपने साहित्यिक रचना में। अर्थात कबीर की भाषा सर्वजन सुलभ है। कबीर की भाषा भावों के अनुसार बदलती है, अर्थात इनकी शैली में विविधता है। जैसे वे मुस्लिम पाखंड का विरोध करने के लिए अरबी फारसी शब्द का प्रयोग करते हैं और कहते हैं कांकर पाथर जोरी के मस्जिद दिया बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदा। यानी जिस संप्रदाय के लोगों का विरोध करना है उसी संप्रदाय के भाषा का प्रयोग करते हैं। कहने का तात्पर्य है मुस्लिम पाखंड का विरोध करने के लिए अरबी फारसी भाषा का प्रयोग करते हैं। वहीं पे आप देखेंगे जब हिंदू पाखंड का विरोध करना होता है, इनको मैं बता दूं, जब हिंदू पाखंड का विरोध करना होता है तब ये तत्सम शब्द का प्रयोग करते हैं। तत्सम शब्द का प्रयोग जैसे एक बिंदु से विश्व रच्यो को ब्राह्मण को शूद्र। यानी यहाँ देखा जा रहा है कि हिंदू धर्म में बहुत सारे संप्रदाय, बहुत सारे धर्म हैं, उनका ये विरोध करते हैं तत्सम भाषा से। तो कहते हैं एक बिंदु से विश्व रच्यो को ब्राह्मण वो शूद्र। यानी विनम्र में विनम्र भाषा का प्रयोग करते हैं। जैसे बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपने मुझसे बुरा न कोई। यानी जब विनम्र लोगों के साथ ये व्यवहार करते हैं तो विनम्र भाषा का प्रयोग करते हैं और कहते हैं बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपने मुझसे बुरा न कोई। फिर कबीर कहते हैं, यहाँ पे देखेंगे आप, कबीर कहते हैं कि कबीर अपनी भक्ति के अंतर्गत जिस आनंद की उपलब्धि करते हैं वह इतना चरम और एकांतिक किस्म का है जिसमें समाज शामिल नहीं है। जब वो एकांतिक का अर्थ है जब वो ईश्वर से एकात्म हो जाते हैं, ईश्वर से मिलन की स्थिति होती है, तब वहाँ पर उनका समाज नहीं होता है। और अर्थात ईश्वर से मिलन की अवस्था में वो मस्ती वाली भाषा का प्रयोग करते हैं। जब मिलन की स्थिति होती है ईश्वर से, भगवान से, तो वो मस्ती वाली भाषा का प्रयोग करते हैं और कहते हैं हमन है इश्क मस्ताना हमन से होशियारी क्या। हमन है इश्क मस्ताना हमन से होशियारी क्या, रहे आज़ाद जग से हमें दुनिया से यारी क्या। अर्थात जब ये संबंधों की गहराई में होते हैं, यानी जब ईश्वर से चरम स्थिति में मिलन की होती है, ईश्वर से एकात्म की स्थिति होती है, तब कहते हैं बालम आओ हमारे गेहरे दुल्हिनी गावहूँ मंगलाचार, मेरे घर आए राजा राम भरतार। इस तरह के शब्द का प्रयोग करते हैं। कबीर की भाषा में व्यंजना शक्ति, आप ध्यान रखेंगे। फिर आगे आप बढ़ाएंगे इस तरह, यानी कबीर की भाषा में व्यंजना शक्ति अद्भुत है।
कबीर बहुत कुछ कहते हैं तथा बहुत कुछ अनकहा छोड़ देते हैं। अर्थात कम शब्दों में अधिक अर्थ कबीर की भाषाई विशेषता है। यह कम शब्द में बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारे विशेषताओं को कह देते हैं। कबीर के यहाँ विषय का विस्तार भी अधिक है। लौकिक जगत से लेकर पारलौकिक जगत अर्थात पाखंड का विरोध, गुरु के प्रति निष्ठा, ब्रह्म जीव जगत और माया आदि पर विरोध करते हैं और कहते हैं यह संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े घुल जाना है। यानी जब रहस्यवाद का प्रयोग करते हैं तब ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं। रहस्य जैसा अनुभव भी सुलझता हुआ नजर आता है कबीर के यहाँ। रहस्यवाद यानी जो चीज़ें और कवियों ने नहीं समझाया है, नहीं सुलझाया है, उस शब्द को कबीर ने बहुत सरल तरीके से समझा दिया है। यानी कहने का अर्थ है रहस्यवाद जैसा अनुभव भी कबीर के यहाँ सुलझता हुआ नजर आता है। शंकराचार्य के ज्ञान मार्ग को कबीर एक दोहा में व्यक्त करते हैं और कहते हैं जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है तो मैं नहीं। मैं नाही प्रेम गली अति शंकरी, जो दो मैं न समाही। यानी यहाँ अहम का विसर्जन करा गया है। अहम का विसर्जन करते हुए बताया गया है। इस तरह आत्मा और परमात्मा की एकता उनके कई पदों में दिखती है। जैसे वो बताता है कि आत्मा परमात्मा जो है, यानी आत्मा जो है परमात्मा का ही अंग है, इसलिए वह कभी अलग नहीं हो सकता। यानी जीव और ब्रह्म के एकात्व की बात करते हैं, एकत्व की बात करते हैं और कहते हैं जल में कुंभ है, कुंभ में जल, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यही तथ्य कहे गए ज्ञानी। यानी ये आत्मा परमात्मा जीव और ब्रह्म के एकत्व की बात करते हैं, एकता स्थापित करने की बात करते हैं। तब कहते हैं जल में कुंभ है, कुंभ में जल, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तथ्य कहे गए ज्ञानी। कबीर निरक्षर हैं, अतः उन्होंने काव्य शास्त्र का अध्ययन नहीं किया है, परंतु जिस सहजता के साथ अलंकार, बिंब, प्रतीक, उपमा, छंद कविता में उनके मौजूद हैं वह आश्चर्य करने वाले हैं। आश्चर्य करने वाले हैं। कबीर के दोहे में छंद, लोक उपमान आप देखेंगे पूरी मात्रा में मौजूद है। छंद भी मौजूद है, लोक उपमान, उलटवासी, अलंकार बहुत सहजता से आ जाते हैं। कबीर की भक्ति में स्वदेशी और विदेशी दोनों तत्व उपस्थित हैं। यूँ तो भक्ति को स्वदेशी या विदेशी कहना निरर्थक है। तात्पर्य है कि भक्ति ऐसा संकल्पना है जिसको आप एक बाउंड्री लाइन के अंदर नहीं बांध सकते हैं, एक सीमा रेखा के अंदर नहीं रख सकते हैं। लेकिन कबीर स्वदेशी और विदेशी कहना निरर्थक है, किंतु कहना ही है तो हम कह सकते हैं कि कबीर की भक्ति का मूल दार्शनिक ढांचा स्वदेशी है। हालांकि इसमें विदेशी परंपरा के तत्व भी घुले मुले हैं। जब वह सूफी होकर के मस्ती वाले शब्द का प्रयोग करते हैं तब विदेशी परंपरा के तत्व आ जाते हैं। इस प्रकार एक संश्लिष्ट भक्ति प्रणाली है जिसमें भारतीयता और अभारतीयता के तत्व घुले हुए हैं। और ये कहते हैं जो बिछुड़े हैं प्यारे से, भटकते दर बदर फिरते, हमारा यार है हम में हमन को इंतजारी क्या। यानी मिलन की भाव में जब होते हैं, ईश्वर से एकात्म की भाव में होते हैं, तब ये सूफी भाषा, सूफी हरवी फारसी का प्रयोग करते हैं। कबीर की भक्ति वैष्णव परंपरा से प्रभावित है। वह वैष्णव परंपरा से सगुण और अवतारी ईश्वर का विचार चाहे स्वीकार न करें। गुरु भक्ति, विनम्रता, शरणागति, जीव मात्र के प्रति करुणा का भाव जैसे तत्व जरूर आत्मसात करते हैं। गुरु भक्ति भाव और शरणागति निवेदनों की दृष्टि से तो कबीर किसी भी वैष्णव भक्त से कम नहीं दिखते। ध्यान रखेंगे,
गुरु की निष्ठा और शरणागति निवेदनों जैसे अवधारणाओं पर ये किसी भी वैष्णव भक्त से कम नहीं आते और कहते हैं, बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिल्या कोय, जो दिल खोजा आपने मुझसे बुरा न कोय। और यहीं गुरु भक्ति की बात करते हैं, गुरु की प्रतिष्ठा स्थापित करते हैं, तब ये कविता कहते हैं, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। इस तरह के कविता का प्रयोग करते हैं। कबीर की भाषा, अब कबीर की भाषा मिश्रित और सधुकड़ी है। यह खिचड़ी भाषा हमारी जातीय भाषा है। खिचड़ी भाषा, अरे क्या यार तुम लोग क्या कर रहे हो फिर ये बताओ, हैं? हद है, कैसे कट जा रहा है? कैसे कट जा रहा है बीच में? हाँ? हद है। अरे सस्ता थोड़ी है जी, इतना लंबा लंबा वीडियो दोबारा दोबारा रिकाइप करने में। परवीन जी जुड़ेगा? है? अभी वाला नहीं हुआ, पूरा गायब। तो कैसे गड़बड़ हो गया है? तुम कुछ कर रहे थे वहाँ? अरे पीछे में गड़बड़ हो जा रहा है, कैसे यहाँ रोक दे रहा है, सब क्या हो जा रहा है समझ में नहीं आ रहा है। कितना ये लंबा गया होगा, कम से कम 20-25 मिनट का गया होगा। अरे क्वेश्चन में डिस्कस कर रहा था यार, ये क्वेश्चन डिस्कशन था। हाँ? 21 का वहाँ से ऐड कर लीजिएगा। अच्छा इसमें से थोड़ा काट दीजिएगा और आगे से स्टार्ट करते हैं क्या? हाँ अब खत्म है, मैंने ये ख़त्म होने वाला है। नहीं तो अलग है, यही ख़त्म होने वाला है यहाँ पे। परवीन जी तो क्या करते हैं, थोड़ा आगे से स्टार्ट करते हैं, पहले से वहाँ से काट के। हाँ? कहाँ से? थोड़ा ऊपर से कीजिए, कविता वाले से। नहीं ऊपर से, ये कविता है ना, ऊपर वाले से। हाँ तो ये यहाँ से स्टार्ट करें। नहीं अच्छा ये लाइट भी, ये भी देख लिया करो, ये नहीं दिख रहा है ना तो दूसरा में कलर ले लेता। यहीं से हम स्टार्ट करते हैं क्या? हाँ यहाँ कबीर की भाषा से डायरेक्ट स्टार्ट कर देंगे। करो बाबू। हाँ ठीक है, रुको रुको रुको, मत हटाओ मत हटाओ। अरे ये लोग देखता भी नहीं, मोटा वाला इसको कर दो ना, यहीं से क्लियर हो जाएगा। ये वाला ना, हाँ देखना बाबू। सर बीच में गड़बड़ हो गया सर। हाँ बाबू बोलना।
कबीर की भाषा मिश्रित है, मिश्रित और सधुकड़ी है। यह खिचड़ी भाषा हमारी जातीय भाषा यानी हिंदुस्तानी भाषा। हिंदुस्तानी भाषा में आप देखेंगे कि यह मिक्स भाषा का प्रयोग किया जाता है, यानी जातीय भाषा हिंदुस्तानी भाषा के विकास को बताती है। इसकी शब्द योजना भी शब्द कोश से नहीं आती वरन अनुभव कोश से आती है। ध्यान रखेंगे, कहने का अर्थ है कि हमारी मिश्रित भाषा, खिचड़ी भाषा जो है यह जातीय भाषा को रिप्रेजेंट करती है, हिंदुस्तानी भाषा को दिखाती है, जिस भाषा को कबीर ने बहुत हद तक यूज किया है, अपने साहित्यिक रचना में प्रयोग किया है। इनकी शब्द योजना जो है यह शब्द कोश से नहीं आती बल्कि अनुभव कोश से आती है। कहने का अर्थ है कबीर वैसी भाषाओं का प्रयोग करते हैं जिस पर उनका पकड़ है और वो भाषा उन्होंने अनुभव से सीखा है। यानी आप सबको पता है कि यहाँ कबीर निरक्षर हैं, कबीर को लिखने नहीं आता, पढ़ने नहीं आता, फिर भी उनको भाषा पर पकड़ है। कबीर खुद कहते हैं कि मसी कागज छुओ नहीं, कलम कहो नहीं हाथ। यानी हमने कभी न कागज छुआ न कलम छुआ, क्योंकि वह निरक्षर थे, फिर भी उनकी परिस्थिति वैसी थी कि अपने अनुभव से संतों के सत्संगों में जाकर के उनके मतों को सुन करके उन्होंने अपने ज्ञान को अर्जित किया और अपने ज्ञान में वृद्धि किया और वह समाज को दिशा दिखाने के लिए साहित्य की रचना की है। अर्थात कह सकते हैं कि कबीर का जो भी साहित्यिक रचनाएं हुई वह समाज के दीपक भी हुई और दर्पण भी हुई, यानी समाज को दिशा और दशा दोनों सुनिश्चित करती है कबीर की रचनाएं। और कबीर की रचनाएं इतनी प्रासंगिक है कि आज 600 वर्षों के बाद भी हर एक विश्वविद्यालय और ग्रामीण चौपाल में भी कबीर की रचनाएं समझी और पढ़ी जाती हैं, सुनी जाती हैं। और वह उस समय तत्कालीन परिस्थिति में भी प्रासंगिक थी और आज भी उसकी प्रासंगिकता उतना ही है। अगर आप इस तरह से इस तरह के कंटेंट को आप रिप्रेजेंट करते हैं तो निश्चित रूप से आपके अच्छे अंक आएंगे। और फिर चलिए मैं आज यहीं रहता हूँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ जिसमें हम लोग और क्वेश्चन पे बात करेंगे डिटेल रूप से, ताकि आपकी लेखन शैली इम्प्रूव हो सके और आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर।